नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। सदैव से मानव ने अनेक चुनौतियों को पार करते हुए अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक खोजें की हैं, किंतु यदि हम देखें तो मन पर नियंत्रण करने में वह सदैव ही असफल रहा है। आइए आज किस प्रकार से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान के अभ्यास की कितनी आवश्यकता है, इस पर ही हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और हिम्मत के आधार पर कई चुनौतियों को पार किया, किंतु अब तक अपने मन को नियंत्रित करने में वह असफल रहा है। अधिकांश लोग कहते हैं कि मन एवं उसमें निरंतर आने वाले विचारों के प्रवाह को रोक पाना उनके लिए असंभव है, परंतु इसको संभव करना बिल्कुल सहज और सरल है। ध्यान अभ्यास के द्वारा हम न केवल चंचल मन को काबू में कर सकते हैं, बल्कि विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। प्रायः लोग वस्तुओं को भूल जाते हैं। सुनो पढ़ो और बातों को भूल जाने की जो घटनाएं होती रहती हैं वह स्वाभाविक है। और जैसा कि कहते हैं कि यदि हम ना भूलें तो वास्तव में मानव का मस्तिष्क विह्वल होकर के अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए चीज़ों का भूलना आवश्यक है, किंतु ऐसा कदाचित ही होता है कि कोई स्वयं को भुला दे। वस्तु को भुला सकता है, लोगों को भुला सकता है, तमाम दुखद असुखद घटनाएं भुला सकता है, लेकिन स्वयं को भुला दे यह असंभव है। ऐसी विचित्रता मनुष्यों में देखी जा सकती है। मैं एक अजर अमर चैतन्य आत्मा हूँ। इस तथ्य को भुला करके हमने खुद को शरीर मान लिया है। यह भी हमने देखा कि सामान्य मनुष्य हम सब जो हैं वह अजर अमर आत्मा पे ध्यान नहीं देते, वरन ये इस शरीर पर ध्यान देते हैं और हमें लगता है कि यह शरीर ही हम हैं और हमारे खुद को शरीर मान करके उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ मानना शुरू कर देते हैं और उसी के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। हमें यह किंचित भी याद नहीं रहता कि शरीर और मन आत्मा रूपी सारथी के साधन मात्र है। ये शरीर जो है ये मन और आत्मा का सारथी है। इंद्रियां जो हैं वो बाहर से केवल सूचनाएं ले करके हमें देती हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सूचनाओं में से उपयोगी सूचनाओं को ग्रहण करें और बाकी को भूल जाएं। हम आत्मा के दिव्य गुणों को से सुसज्जित करने के बजाय शरीर को स्वर्ण आभूषणों से सजा देते हैं और परमात्मा ज्ञान रूपी शक्ति वर्धक में से आत्मा को वंचित करके शरीर रूपी स्थूल साधना को हम पल्लवित और पोषित कर रहे हैं। और यही कारण है कि मन हमारे संतुलन में नहीं रहता, मन सदैव चंचल रहता है। आज हमारी हालत मेले में खो गए उस बच्चे जैसी हो रही है जिसका हाथ बीच रास्ते में अपनी माँ से छूट जाता है और जिसे कि अपना नाम, घर और पता कुछ भी पता नहीं है और वह भटक जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि उन भौतिक आवश्यकताओं को हम सीमित करके अपने मन का नियंत्रण करें और चित्त को एकाग्र करें। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह परम शत्रु के समान हो जाता है। मन का वशीकरण मंत्र है खुद को आत्मा समझना। मन, बुद्धि और संस्कार ही चैतन्य आत्मा के साधन हैं। इनको यदि कोई नियंत्रित कर सकता है तो वह इनका स्वामी आत्मा ही है। हम अब सभी ध्यान साधना के द्वारा
इसको सुखी और कांतिमय बना सकते हैं। एक बात समझने की है कि मन और बुद्धि में सदैव विरोध होता रहता है। यदि हम केवल बुद्धि को अपनाते हैं तो हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती, और यदि मन को ही अपना लेते हैं तो केवल भौतिक सुखों की होती है और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि मन को नियंत्रित करें और बुद्धि के द्वारा उन विचारों में काट छांट करके अपने लिए उपयोगी विचारों को ही अपनाएं। और यही ध्यान है, और इसी अभ्यास के द्वारा हम अपना जीवन सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।